दिल्ली में 800 800 लोग 15 दिन में गायब हो चुके हैं भाई। जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। दोस्तों, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो अपनी चाय के कप को मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों ने तो सुरक्षा के सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि एक डरावनी थ्रिलर सीरीज का ट्रेलर है जो असल जिंदगी में घट रहा है। सुनिए, साल 2026 के सिर्फ शुरुआती 15 दिनों में, हाँ आप सही सुन रहे हैं, पूरा पखाड़ा भी नहीं बीता कि दिल्ली से 807 लोग लापता हो चुके हैं। मतलब हर रोज औसतन 54 लोग यूं हवा में गायब। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर ये लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो 2 लोकल ट्रेनों की आधी कैपेसिटी भर जाए। और ये सब ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुरक्षा के तमाम दावे, लाखों के सीसीटीवी कैमरे, पर ये आंकड़े तो डिजिटल इंडिया पर एक कड़वा मजाक सा लगता है। अब इस डेटा को थोड़ा तोड़ते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुल 807 लापता, इनमें 509 महिलाएं और लड़कियां, यानी लापता लोगों में 63 से ज्यादा महिलाएं। बेटी बचाओ का नारा तो दीवारों पर लिखा नजर आता है, पर बेटियां शहर से गायब हो रही हैं। और 298 पुरुष भी लापता, शायद नौकरी की तलाश में निकले या फिर किसी और मुश्किल में फंसे। और सबसे दिल दहला देने वाला आंकड़ा 150 से ज्यादा नहीं, बल्कि 191 नाबालिग बच्चे लापता हुए हैं। ये वो उम्र है जब बच्चों को स्कूल जाने होते हैं, खिलौने से खेलने होते हैं, ना कि पुलिस की मिसिंग फाइलों का हिस्सा बनने। अब पुलिस की सफलता दर देखिए तो और भी रोमांच बढ़ जाता है। इतने सारे केसेस में पुलिस सिर्फ 235 लोगों को ही ट्रेस कर पाई है। मतलब 572 लोग आज भी लापता हैं और उनका कोई ठोस सुराग नहीं है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में एक ब्लैक होल बन गया है जो लोग को निगल रहा है। एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट, इन 15 दिनों में 616 वयस्क लापता हुए, जिनमें से केवल 181 को ढूंढा जा सका। 435 वयस्क अब भी गायब हैं। और बच्चे का क्या, 191 नाबालिगों में से सिर्फ 48 को ही खोज पाई है पुलिस। यानी 143 मासूम बच्चे आज भी कहीं खोए हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, हर नंबर के पीछे एक रोती हुई मां है, एक तरसता हुआ परिवार है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं? जाहिर है राजनीतिक रसायन शास्त्र शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता सरकार और पुलिस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं ये स्मार्ट सिटी नहीं, गायब सिटी बनती जा रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की नींद टूटनी चाहिए। दोस्तों, सत्ता पक्ष के नेता इसे आंकड़ों का खेल और पुराने मामलों का पुनः संज्ञान बता रहे हैं। उनका तर्क है लापता होने का मतलब अपराध नहीं। बहुत से लोग अपनी मर्जी से भी घर छोड़ते हैं, हमारी तो सफलता दर बड़ी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वे हमारे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और ज्यादातर लापता लोग मिल जाते हैं। में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र
उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। पर सवाल यह है कि 15 दिन में 572 लोगों का गायब रहना ज्यादातर की कैटेगरी में कैसे आ जाता है? महिला आयोग और बाल अधिकार संगठन चिंता जता चुके हैं और रिपोर्ट मांग रहे हैं। दोस्तों, असल मामला यह है कि सिर्फ आंकड़े नहीं, इंसान हैं। कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई मां है, कोई पिता है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां हर कदम पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरे नजर आते हैं, ये रहस्यमयी गायब होने का सिलसिला डरावना है। दोस्तों, क्या ये मानव तस्करी का नेटवर्क है, या ये पारिवारिक या आर्थिक दबाव का नतीजा है, या फिर कोई और सुनियोजित अपराध? दोस्तों, सवाल अनगिनत हैं, जवाब नहीं के बराबर है। तो हां, दिल्ली वालों, सचमुच सावधान हो जाओ। अपनों का ख्याल रखिए, बच्चों को अकेले मत भेजिए, हमेशा अलर्ट रहिए और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन 572 गुमशुदा लोगों की किस्मत की फिक्र भी कीजिए जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। क्योंकि जब राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर इतने बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं तो यह सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का मामला बन जाता है दोस्तों। और हमारी चुप्पी उन लापता लोगों के परिवारों के लिए सजा से कम नहीं है। अब दोस्तों, कहानी का दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू यह है कि जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लापता होने के आंकड़े सिर्फ घर से भटक जाने वाली साधारण घटनाएं नहीं हैं। इनके पीछे कहीं गहरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जबरन भीख मंगवाने और संगठित अपराध जैसे घिनौने खेल छिपे हो सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा या एक जवान लड़की किसी ऐसे नर्क में धकेल दी जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। यह डरावना सच है। इसके बावजूद पुलिस का कहना है कि अब तक बच्चों के अपहरण या लापता होने के पीछे किसी संगठित गिरोह का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक गिरोह का पता चलता है तब तक सैकड़ों जिंदगियां अंधेरे में खो चुकी होती हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश के तहत हर गुमशुदा बच्चे की एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है और पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी सक्रिय है। पुलिस का दावा है कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए उन्होंने सभी 15 जिलों में अलग से मिसिंग पर्सनल स्क्वाड का गठन किया है और ऑपरेशन मिलाप जैसे अभियान भी चला रहे हैं। फिर भी वो आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं वे हमारी रूह कपकपा देने वाले हैं। पिछले कई वर्षों के डेटा हमें बताते हैं कि दिल्ली में गायब होने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। और सबसे डरावनी बात यह है कि खास तौर पर 12 से 18 साल की लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये वो उम्र है जब एक जिंदगी अपने सुनहरे सपने देखती है, न कि पुलिस के रिकॉर्ड में एक नंबर बनकर रह जाने के लिए। तो फिर सवाल किस पर है? सवाल सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर नहीं है बल्कि हमारी सामाजिक जागरूकता और पूरे सुरक्षा तंत्र पर खड़ा होता है। क्या देश की राजधानी में हर रोज 50 से ज्यादा लोगों का इस तरह गायब हो जाना एक सामान्य बात है? क्या हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे और आम नागरिक वास्तव में सुरक्षित हैं? पुलिस कहती है कि 77% रिकवरी रेट है, यानी हर 10 लापता में से लगभग 8 को ढूंढ लिया जाता है। लेकिन एक पल के लिए उस 23% के बारे में सोचिए जो कभी वापस ही नहीं आ पाते। वो दशकों से जमा हुए लगभग 52,000 अनसुलझे मामले क्या कहते हैं? ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हजारों टूटे परिवार, हजारों रोती हुई मां और एक अनसुलझा दर्द है। अब दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों की जानकारी के लिए एक वेबसाइट जिपनेट भी बनाई है जहां आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या आप सिर्फ एक वेबसाइट बना देने से समस्या हल हो जाएगी? क्या समाज की नींद टूटेगी? क्या ये लोग सिर्फ फाइलों और आंकड़ों में सिमट कर रह जाएंगे, या फिर हम सब मिलकर एक जोरदार आवाज बनेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड और सावधान रहिए, क्योंकि अगर आज आपकी आवाज नहीं उठेगी तो कल शायद आपका नंबर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।